नेता के ऊपर हमला कैसे, वो भी जब जब 2026 फरवरी के महीने में इलेक्शन का टाइम आने वाले हैं और वो उसके उम्मीदवार भी थे। वो एक निर्दलीय पार्टी से, यानी कि उनकी खुद की पार्टी से वो अपने चुनाव का प्रचार कर रहे थे। प्रचार करते समय उनके ऊपर ये हमला होता है, जो कि 2 लोग थे, वो मोटरसाइकिल में सवार थे और नकाबपोश थे। उन्होंने हमला करा, उनकी गोली चलाई है उनके ऊपर और गोली उनके सीधा सर पे लगी है, जिनसे उनकी हालत उस टाइम पे ख़राब ऑलमोस्ट हो चुकी थी। लेकिन वहाँ पे लोग मौजूद थे जिन्होंने उनको हॉस्पिटल के अंदर, लोकल हॉस्पिटल के अंदर पहुँचाया। लोकल हॉस्पिटल में पहुँचाने से सिर्फ़ उनका इलाज हुआ, लेकिन पूरी तरीके से अभी तक खबर ये थी कि सही नहीं हुए थे वो। उसके कुछ बाद ही उनकी हालत बिगड़ने लग गई, जिनसे उनको रेफ़र करा गया सिंगापुर के हॉस्पिटल में एयर फ्लाइट के दौरान। सिंगापुर में 18 दिसंबर को उनकी कंफर्म डेथ हो जाती है, जो सिंगापुर वाले डॉक्टर्स ने भी उनको कह दिया कि अब ये डेथ हो गए हैं, क्योंकि वो 2 दिन से कोमा में थे। कोमा के बाद वो उनकी डेथ हो जाती है, जो कि तारीख थी वो 18 दिसंबर। अब इसके बाद बांग्लादेश के मीडिया में, न्यूज़ चैनल्स में हड़कंप मच जाता है, सारी पार्टियों में, राजनेताओं में हड़कंप मच जाता है, जिसके बाद ऑफ़िशियली अनाउंस कर दिया जाता है कि उस्मानिया जी की मौत हो गई है। जिस वजह से ये जिस टाइम पे ये हादसा हुआ वो रात हो रही थी उस टाइम पे, और ये जो कंफर्म न्यूज़ करी गई है वो भी रात का ही समय था। रात में ही हिंसा वहाँ पर होनी शुरू हो गई है, जो कि 19 तारीख तक हिंसा चली है। इसी दौरान भीड़ द्वारा एक हिंदू व्यक्ति जिसका नाम था दीपू चंद्र, उसको उन भीड़ द्वारा उसको मॉब लिंचिंग करी जाती है और उसको मार दिया जाता है। वो भी इस तरह मार दिया जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। पेड़ के ऊपर लटका के उसको जिंदा जला दिया जाता है। पहले पीटा जाता है बहुत ज़्यादा, फिर उसके बाद उसको पेड़ पे लटका के उसको जिंदा जला दिया जाता है, जो अपने काफ़ी ज़्यादा सोचने में मजबूर कर दे रही है कि आखिर इतना आदमी निर्दलीय कैसे हो सकता है, इतना ज़्यादा ह्यूमैनिटी नाम की कोई चीज़ नहीं हो सकती, आखिर कैसे हो सकते हैं वो लोग। इसके बाद उसका रीज़न जो बताया जा रहा है उस व्यक्ति को मारने का, वो ये कहा जा रहा है कि जैसे ही उस्मानिया साहब का एक पोस्ट हुआ था कि उनकी मौत हो जाती है, उसी में वो बंदा कमेंट करता है और कहता है कि गुड, बहुत अच्छा हुआ, ऐसे करके एक अफ़वाह फैलती है, जिसके बाद उस व्यक्ति को भीड़ द्वारा मार दिया जाता है। बाद में इस भीड़ में और ऑफ़िशियली अनाउंस होता है, ऑफ़िशियली रिपोर्ट्स आती है सामने कि उसका तो ऐसा कोई अकाउंट ही नहीं था फ़ेसबुक पर जिसमें उसने पोस्ट करी हो। हालाँकि ये सारा जो भी अफ़वाह हुई थी, ये सारी अफ़वाह के ऊपर हुई है। ये मॉब लिंचिंग हुई, ये भी अफ़वाह के ऊपर हुआ। हम उस बात को अफ़सोस जताते हैं जिस तरह से यूथ लीडर को गोली मारी गई है। ऑफ़िशियली जो न्यूज़ सामने आ रही है, वहाँ के पुलिस वाले जो कह रहे हैं कि नकाबपोश जो आदमी आए हैं, 2 लोग जो मार के गए हैं, वो वापस इंडिया की तरफ आ गए हैं और इंडिया में भी हाई अलर्ट वैसे तो जारी कर दिया गया है। इंडिया में उसकी जाँच भी हो रही है और लोगों के ऊपर नज़र बनाए हुए भी हैं कि क्या पता वो आ सकते हैं, लेकिन ऐसा कहना वहाँ के पुलिस वालों का है और न्यूज़ रिपोर्ट्स के सामने जो आ रहा है। इसमें बेचारा दीपचंद जो हमारा मारा गया है, वो एक निर्दोष व्यक्ति था, जिसकी एज 24 से 25 साल थी और वो बांग्लादेश का ही नागरिक था, जिसके साथ ये घटना हुई है। उसका परिवार इसका विरोध कर रहा है और न्याय के लिए लड़ाई कर रहा है। आप सब सुरक्षित रहें हमारी इस बात से, हमारे इन फैक्टो टॉपिक्स पे से कितने ज़्यादा आप तवज्जो रखते हैं, कितना ज़्यादा आप सत्य मानते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।